Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अब देखिए, जो राज्य है उसकी नीतियां होती हैं, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब हो गया जो आदेश दिया जाता है, जो निर्देश होते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो निर्देशिक सिद्धांत जो कि एक राज्य बनाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य क्या है हर एक नागरिक का। The Constitution of India aims to establish not only political democracy but also socio-economic justice to the people to establish a welfare state. जो भारत का संविधान है उसका लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि एक राजनीतिक जनतंत्र हो, लोकतंत्र हो, बल्कि जो संविधान है उसका यह भी उद्देश्य है कि वह एक सामाजिक और आर्थिक रूप से सभी को न्याय मिले जो भारत में रहते हैं, ताकि भारत एक देश के प्रति उसका कल्याण हो सके, सभी लोगों का कल्याण हो सके। With this purpose in mind, our Constitution lays down desirable principles and guidelines in Part 4. अब इस उद्देश्य को दिमाग में रखते हुए हमारा जो संविधान है वह हमें अपने चौथे भाग में हमारा क्या क्या सिद्धांत होना चाहिए, उसको कैसे पूरा करना है, डिजायरेबल प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस, ये लिखा हुआ है। These provisions are known as the directive principle of state policy. अब यह जो हम लोग प्रोविजन करके रखे हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, निर्देशिक सिद्धांत राज्य के जो नियम होते हैं उसके। इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट डायरेक्टिव पॉलिसी इन प्रिंसिपल्स इन डिटेल्स। अब इस पाठ में जो भारत का निर्देशिक सिद्धांत है, ठीक है, वो हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। It is a well-established saying that rights have significance only when enjoyed in consonance with the duties. अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा कहा गया है कि आपका जो मूल अधिकार है, आपका जो अधिकार है, इसका महत्व तभी होगा जब आप अपने मूल कर्तव्यों के साथ अपने अधिकार का तालमेल बनाए रखें। Therefore, the fundamental duties were inserted in Article 51A of our Constitution in 1976 by 42nd Amendment Act. इसलिए मौलिक कर्तव्य को आर्टिकल 51A में हमारे संविधान में वर्ष 1976 को 42वें अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लाया गया। In the original constitution in 1950, there was no mention of these duties. जो 1950 में संविधान बना था उसमें ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। It was expected that the citizens would fulfill their duties willingly. यह सोचा गया था, यह लोग माने थे उस समय कि जो भारत के नागरिक हैं वह अपने कर्तव्यों को दिल से मानेंगे और पूरा करेंगे, चाह के पूरा करेंगे। We will also learn about these duties in this lesson. हम लोग इस पाठ में ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिए, हर एक चैप्टर पढ़ने का हमारा कुछ उद्देश्य होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत सारा छोटा छोटा वीडियोज होगा, वो पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब यह पाठ पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। निर्देशिक सिद्धांत जो एक राज्य के जो नीति होती है उसका मतलब क्या होता है ये आप समझ पाएंगे। क्लासिफाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनटू 4 ग्रुप्स, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल, गांधीयन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड दोज रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस। अब ये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इसको आप क्लासिफाई कर पाएंगे 4 भागों में, आर्थिक, सामाजिक, गांधीयन, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो अंतरराष्ट्रीय शांति है उसके आधार पर। रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, abolition of child labor and improving the status of women.
आप ये समझ पाएंगे कि ये जो निर्देशिक सिद्धांत है, ठीक है, यह कैसे पूरे भारत में शिक्षा को प्रमोट किया, प्रसार किया उसका, कैसे चाइल्ड लेबर को हटाया गया, कैसे जो महिलाएं हैं उनको उनका दर्जा मिला, उनको उनका स्टेटस मिला, ठीक है, उनकी स्थिति अच्छी हुई। Explain the directive principles which provide the framework of welfare state to be realized in practice in India, released in practice in India. Describe the directive principles aim at the establishment of economic and social democracy. आप ये भी देख पाएंगे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है एक फ्रेमवर्क देता है पूरे राज्य के विकास के लिए, राज्य का भला हो उस चीज़ के लिए जो कि भारत में लाया गया, उसको लागू किया गया। साथ ही साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उद्देश्य है ताकि एक आर्थिक और सामाजिक जनतंत्र, लोकतंत्र कैसे बने, वह कैसे हो। अब ये जितना चीज़ आप पढ़ें इससे रिलेटेड छोटा छोटा वीडियो होगा तो सब ध्यान से देखिए और फिर हम लोग उस पर बात करेंगे, उस पर काम करेंगे, ठीक है। आगे और भी उद्देश्य है, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स इन इम्प्लीमेंटिंग दीज प्रिंसिपल्स। अब देखिए सरकार का क्या क्या रोल होगा, सरकार का क्या कर्तव्य होगा, क्या काम होगा ताकि वह ये जितने भी सिद्धांत हैं इसको लागू किया जा सके अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग लेवल्स में। डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, और जो आपका निर्देशिक सिद्धांत है राज्य के जो नीति है उसके बीच में क्या अंतर है। अप्रिशिएट द कंटेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, आपका जो मौलिक कर्तव्य है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो चीज आप देखेंगे। आइडेंटिफाई द फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में आप जानेंगे। यहां पर आप देखें, अब यहां पे मौलिक कर्तव्य के बारे में जानेंगे। अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्पाइट देयर बीइंग नॉन जस्टिसेबल। अब आप ये चीज देखेंगे कि जो आपका मौलिक कर्तव्य है इसका महत्व क्या है और इसके मतलब नॉन जस्टिसेबल है वो, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद कि वह नॉन जस्टिसेबल है। अब ये क्या है हम लोग छोटा छोटा वीडियोस पे लाइन से पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखिए, वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसीज।